बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर का करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? देखो, मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मंचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम, तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा? साला हम ही ससुरी के संग ब्याह चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम मेहरिया बनावल चाहत हूँ, यू हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे। शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारी बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशर्म बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आए, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है भी, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे।
सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन के जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है, चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है, आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा। चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाएं। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे। यार आयाश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षत से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी। सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है, वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया, हो गई मेरिया। अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। भूतिया सास की बांझ बहू। अरे बहू, जल्दी चल, पूजा के लिए देरी हो रही है। माँ जी बस पूजा की थाली ही तैयार कर रही थी, चलिए चलते हैं। घर से निकलने से पहले ही अर्चना हाथ जोड़कर अपने मन ही मन कहती है, ईश्वर, मेरे बेटे की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। इस बार मेरी बहू की सूनी गोद भर देना। क्या हुआ माँ जी, आप चल क्यों नहीं रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। ईश्वर हमारी इस बार जरूर सुनेंगे। अर्चना कई तांत्रिकों के पास और कई मंदिरों में जाकर अपनी बहू पूर्वी के लिए संतान की प्रार्थना करती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक उसे कोई संतान नहीं होती। अरे बहू, पूजा तो हो गई, चलो गरीब लोगों में प्रसाद बांट देते हैं। अर्चना और पूर्वी दोनों मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर गरीब लोगों को प्रसाद बांट रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे कल एक बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ी वाले बाबा इस मंदिर में आएंगे, तुम उनसे जरूर मिलना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद अर्चना अपनी बहू पूर्वी से कहती है, जब हमने इतना कुछ किया है तो इन पहाड़ी वाले बाबा से भी मिल लेते हैं। ये सोचकर
अर्चना और पूर्वी अपने घर लौट आते हैं और अगले दिन पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी वाले बाबा पूर्वी के सिर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, बेटी, खुशखबरी में अब ज्यादा समय नहीं है। ये लो, इस पवित्र जल को पियो। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्वी अपनी सास के साथ वापस घर लौटने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे उल्टियां आने लगती हैं। अरे ये क्या, तुम्हें उल्टियां हो रही हैं? इसका मतलब हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। मुझे अभी बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अर्चना बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर की तरफ सड़क पार करके जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक बहुत तेज ट्रक आता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं जान चली जाती है। लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी आत्मा निकलती है और मंदिर तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? तभी अर्चना को याद आता है, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मेरा शरीर सड़क के किनारे पड़ा है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इतनी कोशिश के बाद मैं अपने बेटे की संतान का मुंह देखती, लेकिन मैं मर गई हूँ। तो क्या हुआ? जब तक अपने बेटे की संतान का मुंह नहीं देख लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अर्चना एक चुड़ैल बन जाती है, जिसकी वजह से वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करके अपने बहू के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपना इंसानी रूप धारण कर लेती है। चलो बहू, मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दिया है, अब हम घर चलते हैं। अर्चना पूर्वी को अपने साथ घर ले आती है, जिसके बाद अर्चना पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब पूर्वी का पेट भी बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल पूर्वी का साथ नहीं छोड़ती और वो अपना भेष बदलकर पूर्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अरे बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। तुम आराम से बैठकर सूप पियो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। पूर्वी सूप पीने लगती है, जिसके बाद अर्चना की चुड़ैल बाजार से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। तभी चारों तरफ घटा छाने लगती है। अरे माँ जी ने तो छत पर कपड़े सुखाए थे, मुझे लगता है कहीं बारिश से भीग ना जाएं। पूर्वी धीरे धीरे छत पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी कपड़े उतार कर वापस नीचे आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पेट मोटे होने की वजह से उसे सीढ़ियां दिखाई नहीं देती और उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन गिरने की वजह वो हवा में उड़ने लगती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रही हूँ? पूर्वी हवा में उड़ते हुए आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। ये सब उसकी चुड़ैल सास दूर खड़ी अपनी शक्तियों से करती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे ही एक दिन पूर्वी रात के समय अपना दूध गर्म करने के लिए किचन में आती है, लेकिन किचन में पहले से ही गैस लीकेज होती है और जैसे ही पूर्वी माचिस की तीली जलाती है, अचानक से गैस के ऊपर आग लग जाती है। लेकिन तभी आग अचानक से बुझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कभी मैं हवा में उड़ती हूँ, कभी आग से बच जाती हूँ। मुझे ये सब माँ जी को बताना होगा। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूर्वी अपनी चुड़ैल सास को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी चुड़ैल सास अपने मन में सोचती है, शुक्र है मुझे पूर्वी के उठने की आहट महसूस हो गई थी, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, ये सब तो ईश्वर की कृपा है। तुम इन सब पर ध्यान मत दो और आराम करो। ये सुनकर पूर्वी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की आत्मा चुड़ैल बनने के बाद भी वेश बदलकर अपनी बहू पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाती है। इतना प्यार देखकर एक दिन पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जो मुझे आप मिली हो। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूर्वी को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन पूर्वी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। आई, ओह, वी माँ, हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा कर। माँ जी, कहाँ हो आप? अपनी बहू को दर्द में चिल्लाते सुन
चुड़ैल तुरंत इंसानी रूप में उसके पास जाती है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतनी बारिश में मैं अपनी बहू को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी पूर्वी की आंखें बंद होने लगती हैं। अरे नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। दर्द की वजह से पूर्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और अपनी बहू पूर्वी की डिलीवरी घर में ही करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूर्वी एक नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही चुड़ैल उसे अपनी गोदी में उठाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपनी दादी के ऊपर गई है। माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है माँ जी? पूर्वी की आवाज सुनकर चुड़ैल तुरंत अपना इंसानी रूप धारण करती है और पूर्वी को उसका बच्चा देते हुए कहती है, देखो पूर्वी, ये रही तुम्हारी बेटी। ये सुनने के बाद पूर्वी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उठने की कोशिश करती है। तभी चुड़ैल उसको सहारा देती है और उसे बिठा देती है। तभी वहां माधव पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में मेरी संतान है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी कोई संतान हो पाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया? बेहोशी की हालत में भी पूर्वी को इतना होश था कि वो अपनी चुड़ैल सास को उसकी डिलीवरी करते हुए देख लेती है। पूर्वी के इस तरह पूछने पर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उन्हें अपनी हुई मृत्यु के बारे में बताती है। माँ साक्षात देवी होती है, ये आज मुझे पता चला। सुना था कि सास अपनी बहू पर बहुत से अत्याचार करती है, लेकिन आप तो साक्षात देवी हो। माँ जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा, और जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आता तो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आप माँ नहीं, आप तो देवी हो। ये सुनने के बाद चुड़ैल पूर्वी को गले से लगा लेती है। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति माधव और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चुड़ैल का मायावी पेड़। घोर अंधेरी रात में बारिश हो रही थी, पर मयंक आधी रात को जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे एक घना पेड़ दिखता है और वो कहता है, बहुत भीग गया हूँ, अगर और भीगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। इस पेड़ के नीचे ही ठहर जाता हूँ बारिश रुकने तक। ये बोलकर मयंक पेड़ के नीचे ठहर जाता है, पर वो मायावी पेड़ अपनी डरावनी शक्ल से उसे देखकर कहती है, लगता है शिकार खुद चल कर आ गया है। वैसे ये पेड़ बहुत अजीब सा है, इसके नीचे खड़े रहने से मुझे एक भी बारिश की बूंद नहीं आ रही है। 2 घंटे बीत जाते हैं पर बारिश बंद नहीं होती और मयंक को भूख सताती है। तभी उसकी नजर पेड़ के एक दरवाजे पर जाती है और वो कहता है, अरे ये क्या, इस पेड़ में मुझे एक दरवाजा सा लगा दिखाई दे रहा है। जरा देखता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। फंस गया जाल में, नीचे इसकी मौत इसका इंतजार कर रही है। ये कहते ही जब मयंक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है तो अंधेरे से गुजरती सीढ़ियां उसे मिलती हैं। फिर वो एक बेहद चमचमाते कमरे में आ जाता है, जहां टेबल पर स्वादिष्ट पकवान सजे होते हैं और मयंक कहता है, ओह वाह, यहाँ तो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा है और आज से पहले मैंने इतनी अच्छी जगह कभी नहीं देखी। अरे अब रहा नहीं जा रहा खाने को देखकर। ओहो। ये कहते ही वो खाने को खाने जाता है। वो खाना गायब हो जाता है और एक चुड़ैल की आवाज आती है, क्या तुम खाना खाने की कोशिश कर रहे हो? चुड़ैल, अरे बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से भागना होगा, अरे बचाओ। ये कहते ही मयंक भागने की कोशिश करता है और चुड़ैल उसे अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लेती है और कहती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, मार डालूंगी मैं तुम्हें। अरे छोड़ दो मुझे, क्यों मारना चाहती हो? और ये सब क्या है? एक पेड़ के अंदर ये जगह कैसे हो सकती है? ये मायावी पेड़ है,
जिसके दरवाजे को देखकर तुम मेरे पास चले आए, पर अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती। मार डाला मैंने, अब जो भी यहाँ आएगा वो इसी तरह मारा जाएगा। वैसे भी कोई नहीं जानता उस मायावी पेड़ के अंदर मैं मुद्रलिका रहती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल बाहर आकर उस पेड़ में समा जाती है और अपने लाल आंखों से देखने लगती है। अगले दिन दो लड़कियां ट्रैकिंग करते हुए जंगल में भूख से व्याकुल होकर कहती हैं, या अल्लाह, मुझे बहुत भूख लगी है। ज्योति कुछ तो कर, और कितना चलूं? यार ऐसा कर, 2 बादाम खा ले, क्योंकि खाने का तो कुछ नहीं है अब मेरे पास। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ज्योति, मेरा उससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे भूख लगी है। देख ज्योति, मुझे क्या मिला, सामने एक फलों से हरा भरा पेड़। अय्यई! अरे हाँ, पर उस पेड़ पर आम अनार कैसे हो सकते हैं? दोनों अपनी आंखों को दोबारा मलती हैं और उस पेड़ को गौर से देखती हैं। पेड़ पर एक फल नहीं 10 तरह के अलग अलग फल लटके हुए थे। तभी यास्मीन कहती है, ज्योति, क्या जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें भी दिख रहा है? इस पेड़ पर अलग अलग फल है। हाँ हाँ यास्मीन, मुझे भी वही दिख रहा है। चल आजा, खाने चलते हैं, तुझे भूख लगी थी ना? दोनों सहेली उस पेड़ के पास पहुंचकर घूरने लगती हैं। तभी पेड़ के अंदर की चुड़ैल हंसकर कहती है, आखिर ये भी जाल में फंस गई। अब जैसे ही ये मेरे फल खाएंगी तो गुमराह हो जाएंगी। यार लगता है ये पेड़ कोई स्पेशल है जिस पर इतने सारे फल लगे हुए हैं। चल चल, हम दोनों खाते हैं, पर उससे पहले तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। दोनों उस मायावी पेड़ के मायावी फल खाने की कोशिश करती हैं, पर तोड़ नहीं पाती। तभी उन्हें उस पेड़ का दरवाजा दिखता है। दोनों उस दरवाजे को पार करके नीचे पहुंच जाती हैं और कहती हैं, वल्लाह हबीबी, ये जगह तो बहुत ही जन्नत दिखती है। कौन रहता होगा यहाँ जिसने इस जगह को बनाया? ये तो तूने सही बोला यास्मीन, जगह बहुत खूबसूरत है। मन कर रहा है कि हम यहीं रहें। वो देख, मखमल का बिस्तर है, चल उस पर चलते हैं। दोनों उस मुलायम बिस्तर पर कूदने लगती हैं। तभी उड़ते हुए चुड़ैल कहती है, तो कैसा लग रहा है तुम दोनों सहेलियों को यहाँ? क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहना चाहती हो? ज्योति, ज्योति देख, अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दुष्ट आत्मा? शू शू! हाँ, पागल है क्या यास्मीन? ये कोई चिड़िया थोड़ी है जो तेरे शू शू करने से भाग जाएगी। आलतू जलालतू, हम पहुँच गए हैं चुड़ैल के घर में, कहीं बन ना जाए पालतू। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ हाँ, तूने बड़े अब मंत्र फूंक दिए ना, जो ये चुड़ैल चली जाएगी। अरे बचाओ कोई। तुम्हें इस मायावी पेड़ के नीचे बचाने कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर से ये मामूली पेड़ लगता है। सिर्फ मेरे शिकार ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? मुझे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगता है। ये बोलते ही चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को भी मौत के घाट उतार देती है। इस तरह चुड़ैल और भी लोगों को मारती रहती है। अपने मायावी पेड़ के जाल से उन्हें फंसाती है और जब वो नीचे आ जाते हैं तो उन्हें मार डालती है। पर इन सब के पीछे चुड़ैल का मकसद क्या था? क्यों वो ऐसा कर रही थी? जानने के लिए कहानी अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, जहां चुड़ैल एक तरफ लोगों को मारती, गांव के लोग दहशत में आकर कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है बहुत दिनों से? क्या करके गांव के लोग गायब हो रहे हैं? क्या कोई इसकी वजह जानता है? सरपंच जी, आपने तो गौर किया होगा। नहीं राजू, मैं भी इसी बात से चिंता में हूँ। मुझे लग रहा है हो ना हो ये वही लोग हैं जो जंगल में जाते हैं। शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। अरे तो देर किस बात की सरपंच जी, आप 2-4 आदमियों को लेकर चलिए ना। ठीक है, कालिया, हरिया, बबलू, इन सबको भी बुला लो और कुछ जरूरी हथियार लेकर चलो। जी सरपंच जी। ये कहते ही कुछ देर बाद सरपंच अपने आदमियों के साथ उस जंगल में पहुंच जाता है। तभी बबलू कहता है, अरे सरपंच जी, ये देखिए, और पेड़ बहुत ही अजीब है। आंख नाक बने हुए हैं और उस पर अलग अलग फल भी हैं। तुम सही कह रहे हो बबलू, सब होशियार रहना, शायद यही वो पेड़ है। सरपंच के आदमी धीरे धीरे उस पेड़ के करीब जाते हैं तो पेड़ की डालियां हाथ बनकर 2 आदमियों को जकड़ लेती हैं और वो चिल्लाते हैं, सरपंच जी, अरे सरपंच जी, हमें बचाइए। ये मालिक बचाइए। कौन है? अरे किसने जकड़ लिया हमें? अरे छोड़ो, अरे जाने दो।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तुम दोनों मर जाओगे। मैं हूँ मुद्रलिका, मायावी पेड़ की मालकिन। अरे नाम तो सुना सुना लग रहा है। कौन हो तुम? बताओ मुझे, वरना इस पेड़ को मैं जला दूंगा। लगता है सरपंच तुझे याद नहीं आया। मैं बताती हूँ। 2 महीने पहले जब तूने मुझे किसी पेड़ के पास जादू टोना करते हुए देख लिया तो पूरे गांव में तूने मेरी बेइज्जती की और मुझे जादू टोने वाली घोषित कर दिया था। तूने मुझे मारने का हुक्म दिया। सरपंच जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मारने का हुक्म मत दीजिए। मैंने किसी को कुछ नहीं किया। पर तूने एक लड़की को मार दिया और उसकी आत्मा को अपने वश में करना चाहती थी। गुनाह की सजा तो मिलकर ही रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तेरे सजा की कोई माफी नहीं है। गुस्से में आते ही मुद्रलिका सरपंच की गर्दन पकड़ लेती है। तभी गांव के लोग जल्दी से उसे उस पेड़ से बांधकर जला देते हैं। मरने के बाद उस जादू टोने वाली चुड़ैल की आत्मा उस पेड़ में रहकर उस पेड़ को मायावी बना देती है। फिर उस पेड़ के नीचे अपनी दुनिया बसाकर लोगों को मारने लगती है। अब तो अच्छे से याद आया ना तुझे? हाँ, आ गया। तूने पहले भी गलती कर रही थी और अब भी गलत कर रही है, पर तेरा अंत तो निश्चित है चुड़ैल। भूरा जी, जल्दी से मंत्र पढ़कर इस पर गंगा जल डालो। जी सरपंच जी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे चुड़ैल भस्म मोक्ष प्राप्ति स्वाहा। पंडित भूरा जी मंत्र पढ़कर गंगा जल डालते हैं। वो मायावी चुड़ैल पेड़ गंगा जल की पवित्र बूंदों से भस्म हो जाता है। वो दोनों आदमी बच जाते हैं और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रेग्नेंट बहू के जादुई आलू। विधवा औरत उल्टी करके पानी पीती है। तभी सास आकर बोलती है, ये क्या, तू उल्टियाँ कर रही थी? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से चक्कर और उल्टी आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बेटे को तो खा गई और अब तू सपोले को पैदा करने वाली है। अरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मेरी छाती पर तो 1 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए। जाकर कोई काम ढूंढ जिससे तू अब इस घर और अपने बच्चों को पाल सके। माँ जी, आप ऐसे अपने वंश को कैसे कह सकती हैं? मैं जिस जगह खड़ी हूं ना, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तू अब अपना मुंह नहीं हाथ चला। अब घर की जिम्मेदारी तू ही देखेगी और जो भी कमा कर लाएगी मेरे हाथ में रखेगी। अंजना प्रेमा को सुनाकर चली जाती है और प्रेमा रोने लगती है। मैं ऐसी अवस्था में क्या काम ढूंढूं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, ये समय बेहद नाजुक होता है। अपनी सास की बात से प्रेमा बहुत दुखी थी। आखिर अब प्रेमा अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? क्या वो अपनी खड़ूस सास की बात सुनने के बाद घर का खर्चा चला पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रेमा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसका सिर चकरा रहा होता है। तब वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है तो उसकी नजर आलू की खेती पर पड़ती है और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। इन्हीं आलूओं को बेचकर मैं घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। कल से ही मंडी जाकर आलूओं को बेचती हूँ। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से खींच खींच कर आलू निकालने लगती है और उन्हें साफ करके अगले दिन मंडी में बेचने जाती है। आलू ले लो, आलू ताजा ताजा आलू ले लो, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ना हरे आलू हैं। आलू ले लो, आलू 100 रुपए के 10 किलो आलू। अरे तुम तो बड़े सस्ते आलू बेच रही हो, जरा मुझे 5 किलो आलू दे दो। जी ये लीजिए। बहन जी, पसंद आए तो आप दोबारा ले जाना। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए के 3 किलो आलू ले लो। आलू। बहन जी, जरा मुझे भी 3 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। इस तरह से पहले दिन प्रेमा सस्ते आलू बेचकर ज्यादा ग्राहक को बुलाती है, जिससे उसकी काफी बिक्री होती है। जब घर आकर वो ये सब पैसे गिन रही होती है, 551, 552, 553, 554, 555, 506। प्रेमा आगे के पैसे गिनती तब तक अंजना उसके हाथ से पैसे छीनकर कहती है, ओहो, तो महारानी को मेरी बातों का जोर पड़ गया और आज पैसे कमाकर ले भी आई, वो भी इतने सारे। चलो, थोड़ी तो अच्छी बहू है मेरी, ये सारे पैसे मैं रखती हूँ।
ये ले 10 रुपए रख अपने पास। माँ जी, ये पैसे, इसमें से मैं बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ माँ जी। ओहो, आज से तू इतने पैसे ही रोज मुझे ला कर देगी और अपने पास 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगी, समझी? ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और प्रेमा दुखी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करके और पैसे कमाऊंगी और माँ जी से अब की बार छुपा कर रखूंगी ताकि आड़े वक्त में मेरे बच्चे के काम आए। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से आलू निकाल कर रखने लगती है और मंडी जाने के लिए तैयार कर देती है। अगले दिन वो फिर सुबह से शाम तक आलू बेचती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो आलू बेच बेच कर पैसे जमा कर लेती है। वहीं धीरे धीरे मंडी में बाकी व्यापारी भी आलू बेचने लगते हैं, जिससे उसके ग्राहक अब उसके पास ना आकर बाकी व्यापारियों से आलू खरीदते हैं। आलू ले लो, आलू आलू ले लो। हे भोलेनाथ, सुबह से शाम होने को आई है पर अभी तक 2 लोगों के अलावा किसी ने आलू नहीं खरीदे। मेरे आलू यूं ही न रखे रह जाएं। हे भोलेनाथ, इन आलूओं को बिकवा दो क्योंकि अब और आलू है ही नहीं। अगर इन आलू को खरीदकर मैं बीज नहीं लाई तो आलू की खेती कैसे कर पाऊंगी? 2 दिन बीत जाते हैं, उसके आलू और कोई नहीं खरीदता और सास कहती है, कल से देख रही हूँ तुझे, ना तूने मुझे कल पैसे दिए और ना ही आज से तू गई बाजार। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं ला रही है? कहीं तुम मुझसे पैसे छुपाना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे आलू अब बिक ही नहीं रहे हैं। मंडी में और भी लोगों ने आलू को बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई आलू नहीं खरीद रहा अब। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा तू जो बोलेगी मैं उसे सच मान लूंगी? अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद कर। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखती हो। अगर कल तूने मेरे हाथ में पैसे लाकर नहीं रखे तो तेरा वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अंजना उसके बाल पकड़कर परेशान करती है तो प्रेमा बोलती है, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने से मैं आपके सारे पैसे आपको लाकर देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। थोड़ा तो विश्वास कीजिए। आज छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन मैं कल नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। ये मेरे पति का घर है, कम से कम मेरा बच्चा अपने पिता की यादों में तो पलेगा। अगली सुबह जब वो उन्हीं आलूओं को बोरी से निकालती है तो उन आलूओं को सड़ा हुआ पाकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू खराब हो चुके हैं। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ जी तो मुझे जान से मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला। अब मैं क्या करूं? प्रेमा का एक एक रोता हुआ आंसू धरती में चला जाता है। तभी धरती में से आवाज आती है, बेटा, मैं धरती माता हूँ, तुम रो मत। तुम्हारे पति ने और तुमने बहुत मेहनत के साथ मेरी गोद में आलू की खेती की है। तुम ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब से तुम इस खेती में से जो भी आलू निकालोगी वो सोने का आलू बनकर निकलेगा। शुक्रिया धरती माता, आपने मेरी बात समझी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहते ही धरती माता अपने वरदान से उसके हर एक आलूओं को सोने का बना देती है। उन सोने के आलू को हाथों में लेकर वो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सोने के आलू हैं। अब तो मुझे खेती करने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं माँ जी को काफी सारे पैसे भी दे पाऊंगी। तो जल्दी से सुनार पर चलती हूँ। ये कहते ही वो कुछ आलूओं को लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बदले में उसे मोटे मोटे पैसों की गड्डियां मिलती हैं और उन पैसों को वो अंजना को लाकर देती है। तभी, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बता, कहीं तूने मेरी वजह से किसी के घर में चोरी तो नहीं कर ली? अरे नहीं 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 माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? ये अपने ही पैसे हैं। भला हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मुझे बेवकूफ मत बना, बता कहाँ से आए हैं? मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। ये कहते ही वो अंजना का हाथ पकड़कर आलू के सोने की खेती के पास ले जाती है, जहाँ सोने के आलू के पौधे को खींचने पर उसे चमचमाता सोने का आलू मिलता है। ये देखते ही खुशी से अंजना बौखला जाती है। अरे बहू, ये जादू कैसे? हाँ हाँ बहू, ये जादू कैसे हो गया? इतना सारा सोना, अब तो हम माला माल बन गए हैं। अब तो तुझे बच्चे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन पैसों का। हाँ माँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बहू, ये सब हुआ कैसे?
ये सुनते ही प्रेमा अंजना को सब कुछ बता देती है और कहती है, तो ऐसे जादू हुआ है। चलो अच्छी बात है बहू, तू मुझे भी माफ कर देना। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादा ही खड़ूसपना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अंत भला तो सब भला। इस तरह से सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोने के जादू आलू से उनका जीवन बेहतर हो जाता है और कुछ महीनों बाद प्रेमा को एक सुंदर सी बेटी होती है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते ना तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये। ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है,
अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं, शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की जो कि कानूनन जुर्म है, इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है।